नमस्कार दोस्तों। गोपालगंज के जंगल में सुनसान मकान को किराए पर लेकर एक पादरी 300 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। गनीमत ये रही कि पुलिस समय से मौके पर पहुंच गई और उस पादरी के मनसे पर पानी फिर गया। लेकिन अफसोस ये कि पुलिस हर वक्त समय पर नहीं पहुंचती और इसीलिए बिहार में पिछले 30 सालों से हिंदुओं का जबरदस्त धर्मांतरण चल रहा है। औरतों के सिर पर सिंदूर तो है, शरीर पर साड़ी भी है, लेकिन उनके भगवान अब बदल गए। उनके हाथ में गीता और रामायण के जगह अब दूसरे धर्म ग्रंथ आ गए हैं। गांव में एक मंदिर है जहां कभी भीड़ लग जाया करती थी, लेकिन वहां आज सन्नाटा पसरा है। अब कोई उस मंदिर में पूजा करने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे गांव के लोगों ने किसी और धर्म को अपना लिया है। और स्थिति ऐसी हो गई है कि उस धर्म को मानने वाले लोगों की आबादी में पिछले 10 सालों में 143% की बढ़ोतरी हो गई है। और ये सब कहीं छिप छिपा कर नहीं हुआ, बल्कि दिन के उजाले में हुआ, खुलेआम हुआ। और पुलिस जानकर भी कुछ ना करने के लिए मजबूर है। मीडिया से खबर गायब है, क्योंकि खबर चलाने वाले को उस धर्म की संस्थाओं से धमकियां मिलती है। और ये सब हो रहा है नीतीश कुमार के राज्य बिहार में। और हालत तो इतने बदतर है कि बाकायदा विश्व हिंदू परिषद के लोगों को घर घर जाकर इन लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। केरला स्टोरी देखकर केरल पर तरस खाने वाले हिंदू इस बात से अनजान है कि उनके अपने राज्य में क्या चल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि हम किस धर्म विशेष की बात कर रहे हैं। तब तक अपना परिचय, मेरा नाम मन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। हम जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो है ईसाई धर्म। पहले जनगणना के मुताबिक इनके विस्फोट करती हुई आबादी को समझिए, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि ऐसा हुआ कैसे, क्यों हुआ, पुलिस क्यों नहीं कुछ कर पाती है और ऐसा करने से फायदा किसको हुआ है। 1971 से 1981 में हुए जनगणना के अनुसार ईसाइयों की आबादी में बिहार में 8.79% का ग्रोथ रहा है। 1971 में ईसाइयों की जनसंख्या 34,448 थी, जो 1981 में बढ़कर 37,453 हो गई। हालांकि 1991 में इनकी जनसंख्या घटकर 30,970 हो गई थी, लेकिन वर्ष 2001 के जनगणना के मुताबिक इनकी आबादी बढ़कर 53,137 हो गई। और ग्रोथ रेट की बात करें तो ये 71.57% था। और 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई उसके अनुसार बिहार में ईसाइयों की आबादी 1,29,247 हो गई और ग्रोथ रेट बढ़कर 143.23% के आसपास हो गया। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर ईसाइयों का जो ग्रोथ था वो सिर्फ 15.52% का रहा था। और इन आंकड़ों से कहा जा सकता है कि 1991 ही वो साल रहा जहां से इनकी आबादी में विस्फोट होना शुरू हो गया। अब पहला सवाल यह है कि ये कहाँ हो रहा है। बिहार के 7 ऐसे जिले हैं जहां ताबड़तोड़ धर्मांतरण हुआ है, जिसमें मधुबनी है, दरभंगा, खगड़िया, औरंगाबाद, शेखपुरा, गोपालगंज और सिवान। इसके अलावा नीतीश सरकार की राजधानी पटना में भी खुले छत के नीचे बड़े स्तर पर यह खेल चल रहा है। मधुबनी में पिछले 30 सालों में इनकी आबादी 40 से बढ़कर 3300 के पास पहुंच गई है, यानी 8,055% का ग्रोथ हुआ है। दरभंगा में 2406%, खगड़िया में 4540, औरंगाबाद में 3420, शेखपुरा में 2135, गोपालगंज और सिवान में 1975% के आसपास पिछले 30 सालों में इनकी आबादी में बढ़ोतरी हुई है। इन सभी आंकड़ों का खुलासा जनगणना से हुआ है। इसी साल मई की बात है जब नालंदा के एक घर में सभा लगाकर करीब 100 से अधिक महिलाओं और पुरुषों का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, जिसमें पटना से लेकर लखीसराय तक के लोग आए हुए थे। अचानक पुलिस को जानकारी मिली और जब छापा पड़ा तो लोग भागने लगे। कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन बाद में आरोपों को खारिज करते हुए उस भीड़ को भजन कीर्तन करने के लिए जमा होने की बात कह दी गई। आज से करीब 2 साल पहले गया का एक गांव बेलवाडीह काफी चर्चा में आया, क्योंकि इस गांव के लगभग 50 परिवारों ने अपने पूरे सदस्यों के साथ ईसाई धर्म को अपना लिया था। और ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जिन लोगों पर यह कन्वर्जन करने का आरोप लगा है वो खुद भी पहले हिंदू ही थे और उन्हें ईसाई संस्थाओं के द्वारा वेतन दिया जा रहा है ताकि वो लोगों को बहला फुसला कर उनका कन्वर्जन करवाएं। इसके लिए सबसे पहले गांव या फिर परिवार के किसी एक सदस्य को फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। उनकी हर तरह से मदद की जाती है, उनके आर्थिक स्थिति को भी सुधारा जाता है और फिर उनका उदाहरण देकर दूसरे लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाता है। एक और मामला इस साल अप्रैल का है जब गोपालगंज के थावे में एक जंगल जैसे इलाके में एक सुनसान मकान को किराए पर लेकर उसमें एक पादरी 300 लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था।
लेकिन पुलिस ने सही समय पर रेड मारा और ऐसा कुछ होता उससे पहले पादरी धर्मदास राम को गिरफ्तार कर लिया गया, जो पिछले 3 साल से लोगों को लोभ देकर उनका धर्म परिवर्तन करवा रहा था। अब सवाल यह कि लोग धर्म परिवर्तन कैसे करवा लेते हैं, जो एक गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक संविधान हमें किसी भी धर्म को मानने का या फिर उसका प्रचार प्रसार करने का आज़ादी देता है, लेकिन बहला फुसला कर या फिर प्रचार प्रसार के बहाने किसी को उकसा कर धर्म परिवर्तन करवाना गुनाह है। धर्म परिवर्तन के लिए खास तौर पर गरीब या फिर निचले जाति के लोगों को बहकाया जाता है, जो ज़्यादा शिक्षित नहीं होते हैं, और वो आज भी एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सांप या फिर कुत्ता के काटने पर आज भी कुछ लोग हॉस्पिटल नहीं बल्कि ओझा के पास झाड़ फूक के लिए भागते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लंबे बीमारी से ग्रसित हैं। ये लोग जब झाड़ फूक के लिए जाते हैं तो उनसे मोटी रकम मांगी जाती है, जिसे देने में वो असमर्थ होते हैं, और तब इन मजबूर लोगों को ईसाई संस्थाओं द्वारा टारगेट किया जाता है और चंगाई सभाओं का आयोजन किया जाता है, जिसमें उन्हें मुफ्त में उपचार देने की बात की जाती है। उनसे ये कहा जाता है कि ईसा मसीह स्वर्ग से दूसरी बार धरती पर आने वाले हैं, और जो भी चंगाई सभाओं में शामिल होगा ईसा मसीह उनके सारे दुख दूर कर देंगे। उन्हें बाइबल पढ़ने के लिए और ईश्वर की जगह परमेश्वर की आराधना करने के लिए कहा जाता है, और कुछ लोग तो ये दावा भी करते हैं कि चंगाई सभाओं में जाने से उनका सारा दुख दर्द, सारी बीमारी गायब हो गई। कुछ लोग तो लकवा तक ठीक होने की बात भी करते हैं। ईसाई संस्थाओं द्वारा इन लोगों की हर तरह से मदद की जाती है। जिनके पास पैसा नहीं होता है उनकी आर्थिक मदद की जाती है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उन्हें घर और जमीन भी दी जाती है। कुछ लोगों को भूत प्रेत से बचाने की बात भी की जाती है। औरतों को घर में सिंदूर लगाने पर कोई रोक नहीं है, लेकिन रविवार को जब प्रार्थना सभा की जाती है तो उन्हें चर्च आते समय सिंदूर न लगाने की हिदायत दी जाती है। हालांकि मिशनरी संस्था के कुछ मूल सदस्य सवाल पूछे जाने पर सीधे उल्टा जवाब देते हैं और कहते हैं कि हम किसी से जोर जबरदस्ती नहीं करते और हम लोग तो खुद इस काबिल नहीं है कि दूसरों की आर्थिक मदद कर सके। ये लोग चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जनगणना के आंकड़े चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि पिछले 30 सालों में बिहार में क्या हो रहा है। अब सवाल ये कि खुलेआम ऐसी जनसभाएं हो रही है तो क्या सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? तो इसका जवाब यह है कि बिहार में धर्मांतरण को रोकने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है, जबकि देश के 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इसे बड़ा खतरा मानते हुए सख्त कानून लागू किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ का नाम शामिल है। अब बिहार में कोई कानून क्यों नहीं है, जबकि कई बार इस कानून को लागू करने की मांग की गई है, लेकिन इसे लेकर बिहार की हर पार्टी लगभग खामोश है, यहाँ तक कि हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी भी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो यहाँ तक कहते हैं कि बिहार सरकार पूरी अलर्ट है और बिहार में किसी ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं है। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह तो कानून को लेकर सवाल पूछने पर नाराज हो जाते हैं और पत्रकारों को मोदी का एजेंट बताने लगते हैं और वहां से जाने के लिए कह देते हैं। वहीं आरजेडी के कुछ मंत्री तो धर्मांतरण को अपराध मानते ही नहीं। बीजेपी के 1-2 नेताओं को छोड़ दिया जाए तो उनका इस मामले को लेकर कभी कोई बयान नहीं आया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में इस कानून की कोई जरूरत बिहार में नहीं है? तमाम आंकड़े आपके सामने हैं, इसलिए इसका जवाब आप बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें मैंने आपको एक ऐसे टॉपिक पर बात रखी है जिसे लेकर कोई बात नहीं करता। अपना सुझाव कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फॉलो भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।